अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई सेल्फ लाइबा सुभान। वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी लोगों की परेशानी का हल आज आपको इस वीडियो में मिलेगा कि जो लोग परेशान हैं कि हमारी टीम के हमारे जो लोग हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं, उनके माइंड में जो नेगेटिविटी फैल रही है वो जो लोग भी फैला रहे हैं, जिस सिस्टम की फैला रहे हैं कि ये नहीं, ये ज्वाइन करो, इसको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, हम भी जहाँ आए हैं, टीम वॉरियर भी यहाँ पे शिफ्ट हुई है, तो आप उनकी बातों पे ध्यान बिल्कुल मत दें। हमने अपने काम से काम रखना है। फोर्सेज हमारे पास है, सिस्टम हमारे पास है। अगर 2-3 लीडर गए हैं तो बाकी तो आपके पास है। आप उनसे हेल्प ले लें, आप उन्हें कहें कि हमारे जो मेंबर हैं हम उनको ज्वाइन करवाना चाहते हैं, हमें डॉलर्स वगैरह चाहिए, हम उन्हें मीटिंग में भेजना चाहते हैं। यानी कि अपनी वर्किंग वैसे रखें जैसे आप कर रहे थे। कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी भी किसी पे डिपेंड होकर रहोगे और कहोगे कि ये बंदा मीटिंग देगा तो ही हम करेंगे काम, या उसके इनबॉक्स में जाके कहना कि तुम गए हो तो ये हो गया, फलां हो गया, तो उसको ये लगेगा कि ये लोग मेरे बगैर कुछ नहीं है। हमने किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है जब हमारे पास खुद सब कुछ है पड़ा। उसके पास भी वही दिमाग, हमारे पास भी वही दिमाग है, उसके पास भी वही ज़ुबान है, हमारे पास भी वही ज़ुबान है। हमने यूज़ क्या करना है, जैसे वो यूज़ करते थे ना माइंड को, वैसे ही हमने करना है। जैसे वो बताते हैं टीम को, जैसे वो सब कुछ गाइड करते हैं, हमने भी वैसे करना है। तो वर्किंग वैसे रखें। जब स्टार्ट में ये चीज़ें हो रही थी ना कि इसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, तो हमने सबसे पहले एक काम किया, कहलाता ग्रुप बना लिया। मैंने वो तमाम ग्रुप छोड़ दिए जिसमें मैं ज्वाइन थी, चाहे वो मेरे बड़े से बड़े लीडर वाले ग्रुप ही क्यों नहीं थे, लेकिन जब वो जा चुके हैं और वहाँ पे काम किसी और प्लेटफॉर्म का हो रहा है तो हमारा वहाँ रहने का मकसद ही नहीं है। तो आराम से वो ग्रुप लेफ्ट करो और दूसरा ग्रुप बना लो, और सबको कह दो अगर किसी ने फोर्सेज पे वर्किंग दोबारा कंटिन्यू करनी है तो इस ग्रुप में आ जाए। अब 40 बंदा ऐसा है मेरे साथ जो कि उस ग्रुप में मौजूद है और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे हम एक दूसरे की टीम से नहीं है, चाहे हमें नहीं पता ये कौन है वो कौन है, लेकिन काम तो हम कर रहे हैं। आपको भी यही आज कहूँगी कि आपको पहले यही बताना था, परेशान ना हो, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उसका मुँह तोड़ जवाब ज़रूर दें कि अपने काम से काम रखें, हमारे साथ इतने ना मतलब कि अपनी बातों में आएँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म को हट के ये वाला जॉइन कर लो। डील कैसे करना है आपने, जिसकी वजह से आप लोग कहते हो कि हमारी जॉइनिंग्स नहीं हो रही। डीलिंग में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने जब भी उसको डील करना है, घबराना नहीं है, भी टाइप करना है। अगर आप लोग अभी तक टाइप करते हुए आ रहे हो तो आपके साथ बंदा कभी ज्वाइन नहीं करेगा। जब वो आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा, जब वो ये नहीं देखेगा कि आपका टॉकिंग वे कैसे है, वो बंदा कैसे आपके साथ ज्वाइन करेगा। हमेशा हमेशा आपने उस बंदे के साथ वॉइस करनी है जो कि आपके साथ इनबॉक्स में आया है, कहीं से भी आया है। जिसमें मैं कल की वीडियो में आपको बता रही थी कि आपने प्रॉपर्टी वाले ग्रुप ज्वाइन करने हैं जिससे काफ़ी इन्वेस्टर आपको मिल सकते हैं। तो ये मैं आज आपको वही दिखा रही हूँ, जो ये आप ग्रुप का नेम चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये आपके सामने है। अब ये वो ग्रुप है जिसके अंदर प्राइवेसी भी नहीं है और जिसके अंदर मैं कोई भी अगर चीज़ सेंड करती हूँ ना तो वो आराम से वहाँ पे चली जाती है और लोग उसको देख कर मेरे इनबॉक्स में आते हैं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ उनका नेम वगैरह और उनकी ये तमाम चीज़ें जो कि वो अगर ऑनलाइन में कुछ एक्सपीरियंस है पड़ा उन्हें, या फोर्सेस के बारे में कुछ जानते हैं, या कुछ भी। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि हमें आइडिया होता है अगला बंदा क्या चीज़ है। अगला बंदा स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या फिर जॉब होल्डर है, ये बिज़नेस करता है, ये इन्वेस्टर है, ये ट्रेडिंग करता है। पहले ये चीज़ आपने पूछनी ज़रूरी है कि वो खुद क्या करता है, ताकि आप उसको उस हिसाब से गाइड कर सको। चाहे आप चाहो तो उसे कॉल पे ले लो। स्टार्ट में अगर आप कॉल कर रहे हो और उसे बता रहे हो कि मेरा नेम ये है, आप मुझे अपना इंट्रो दे दें, आप मुझे ये बता दें कि आप फोर्सेज के बारे में क्या क्या जानते हैं, या मैं अभी आपको जो चीज़ें सेंड करूँगी आपने वो देखनी है, मीटिंग में आना है, आप वो बता दें। यानी कि कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी है तो बहुत ही प्रोफेशनल वे में करनी है। ये नहीं लगना चाहिए बंदे को कि ये खुद कॉन्फिडेंस में नहीं है तो मुझे क्या ज्वाइन करवाएगा। ठीक है, तो ये एक बात ये याद रखनी है कि सबसे पहले जब बंदा आपके इनबॉक्स में आया, हमने क्या किया है, उसका नंबर सेव करने से आप लोग पहली बात ये करते हो कि एक तो नंबर सेव नहीं किया, इतनी डिटेल्स उसको सेंड कर दी, और जब वो लास्ट में कोई आपको रिप्लाई नहीं देता, कोई ज्वाइन नहीं करता, आप उसको डिलीट कर देते हो, जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है पड़ी। अगर आपने दोबारा ऐसे किया कि आपके इनबॉक्स में कोई आया है, आपने बगैर जाने समझे उसको सिर्फ डिटेल्स वगैरह सेंड कर दी हैं, और अगर वो इंटरेस्टेड है भी और आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, किसी वजह से भी नहीं कर रहा, तो आप उसका नंबर क्या करते हो, डिलीट के, ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है अपनी सोच को समझकर। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। हमेशा दो ये असूल होती हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ पहला एक ग्रुप बनाया है पेंडिंग ब्रॉडकास्ट, वो मेंबर आपके पास आया है, चाहे वो किसी भी ग्रुप से आया है आपके पास, आपने उसको पहले उस ग्रुप में डाल देना है। ग्रुप में डालने से ये होगा कि अगर आप कभी कभार भूल जाते हो उसको डिटेल्स देना, आपको याद नहीं रहता, अगर इतने मेंबर्स आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप उसका वेट करो। ठीक है,
चाहे अगर वो डल भी हो गया है तो वो ग्रुप से आपकी चीज़ें देखेगा, आपके अचीवमेंट्स देखेगा, तमाम चीज़ें देखेगा, जिससे उसको लगेगा फोर्सेज वाकई रियल प्लेटफॉर्म है, आप वाकई लीडर हो जिसके साथ उसको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपने उसको स्टार्ट में फिर डिटेल्स कैसे देनी है। अगर आप कॉल पे नहीं ले रहे हो तो आपने उसको 2 वॉइसेस करके वीडियोस वगैरह सेंड कर देनी है। ये मेरी अपनी ही बनाई हुई वीडियो है, मैंने उसे ये नहीं बोला कि तुम मीटिंग में आओ, इतने बजे सेशन है, ये अटेंड करोगे तो ही ज्वाइन कर पाओगे, नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता। हमें भी सब कुछ पता है, उसे बताएं आप कि फोर्सेज कैसा सिस्टम है, स्टार्ट कैसे हुआ था, क्यों लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों इसका कोई ओनर एडमिन नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, स्लॉट्स क्या चीज़ है, उसकी वर्किंग क्या चीज़ है। ये मेन चीज़ होती है कि आप लोग स्लॉट्स की जो वीडियो है वो लाजमी सेंड किया करो। इससे इस बंदे को इसके प्रोग्राम का पता लगता है कि फोर्सेज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है पड़े, X3 प्रोग्राम, X4 प्रोग्राम, ट्रिपल एक्स, एक्स कोड, एक्स क्योर और मैक्स क्योर जो आ रहा है वो वाला। उसकी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है और वो चाहे 3 मिनट की है या 4 मिनट की वीडियो आपने बना के रखनी है जो आप अगले बंदे को सेंड करोगे। पहली वीडियो में से ये बताया मैंने कि फोर्सेज को आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, और दूसरी में ये बताया कि फोर्सेज से आप पैसे कैसे कमा सकते हो। और ये दोनों वीडियो आपको मेरे चैनल से ही मिलेंगी, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पे कोर्स मौजूद है कि फोर्सेज इंफॉर्मेशन वाला कोर्स है ना, उसके अंदर ये दोनों वीडियोस लास्ट में है पड़ी। वहाँ से ये वीडियोस उठाओ, खुद भी देखो, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मेंबर्स को भी सेंड करो, जिससे मुझे पक्की उम्मीद है कि वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैंने गाइड अच्छे से किया है। मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपके साथ ज्वाइनिंग्स हो, क्योंकि तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है पड़ा, कोई बड़ी इसमें चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके समझाने का तरीका डिफरेंट होता है। नंबर से पहले नंबर पे करना है, ग्रुप में डाल देना है, बिकॉज कभी कभार बंदा बिजी होता है, डिटेल्स देना भूल जाता है, तो ग्रुप में देखने से वो ये होगा कि दोबारा आपको मैसेज ज़रूर करेगा। फिर से स्लॉट्स की वीडियो मैंने सेंड की, हाँ उसे ये बता दिया कि मैंने फोर्स से ज्वाइन किया, मुझे इतनी अर्निंग हुई है, आपको भी अगर इतनी अर्निंग करनी है, सिस्टम को समझना है तो वीडियोस देखें। या फिर अगर आपने 3 बजे और 7 बजे वाला सेशन लेना है तो आप मुझे वो बता दें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और ये वो सेशन है जो कि ईगल टीम में हो रहे हैं। अगर दूसरी टीम गई है तो ईगल टीम के सेशन पहले भी होते आ रहे थे, जो कि सबसे पहले ही ईगल टीम थी। वॉरियर तो बाद में आई है, क्योंकि पहले शहजाद भट्टू भी ईगल टीम में ही था। ये तो बाद में उसने किया कि उसने टीम अलहदा कर दी, सबको अलहदा कर दिया, उसके खिलाफ बातें करना, उसके खिलाफ बातें करना, मुनाफिक कहना, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं उसने। अब वो खुद भी वैसे बन चुका है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, बस पैसे के पीछे भागना, ये वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो टीम वॉरियर अगर वो मेटाफोर्स पे लेकर गया है तो आप चाहे दोबारा टीम ईगल में आओ, वहीं से जो हम तस्कल्लु सेशन दे रहा है, चाहे सुबह 10 बजे वाला लर्निंग सेशन लो या 3 बजे और 7:30 बजे वाला जो न्यू मेंबर्स का सेशन है वो लो, आप वो तो सारे के सारे सेशन अटेंड करवाओ, उन्हें बताओ, और उन्हें ये कहो कि आप अगर इस सेशन में आते हो तो आपको एक चीज़ ये समझ में आ जाएगी कि कितने लाखों लोग फोर्सेज में ज्वाइन है पड़े और ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो सेशन है पड़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, और इस सेशन के अंदर एक एक बंदे की जो सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1000 बंदे की सीट होती है टोटल, जो कि टीम में आकर बैठता है, ओ सॉरी उसमें आके बैठता है, सेशन में आकर। 1 मिनट। जब वो 1000 बंदा सेशन में आकर बैठता है तो आपसे यही कहने की उम्मीद है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो बता दें, ताकि कोई भी ऐसा बंदा ना रह जाए जो कि इसमें इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए। ये बात जब आप कहोगे कि 1000 बंदा सीट फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, अगर आप नहीं करना चाहते तो बता दें ताकि कोई और ना रह जाए, तो वो शायद, लाजमी भी हो सकता है, शायद भी हो सकता है, ज्वाइन लाजमी करेगा, क्योंकि वो देखना चाहेगा कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर इतना बंदा आकर बैठता है। दूसरी बात, अगर वो आपके सामने कोई प्रूफ सॉरी कोई ये एक्सक्यूजेज रख लेते हैं, जैसे वो अगर कहते हैं कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, या वो कहते हैं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या वो कहते हैं कि ये सब फेक है, फ्रॉड है, या अम्मी अबू नहीं मान रहे, डीलिंग वे में आपके पास पता नहीं कितने कितने लोग आते हैं जो बहाने बनाते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। अब जो आपको आकर कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने से क्या कहना है, आपने सबसे पहले एक वॉइस करनी है और सिंपल सी एक चीज़ बतानी है कि सर आप जिस मोड़ पर आपकी ज़िंदगी अभी लाकर खड़े हो ना, अगर 6 माह बाद या 1 साल बाद आपसे दोबारा पूछा जाए कि ऑनलाइन काम करना है इन्वेस्टमेंट वाला काम, आप दोबारा मुझे यही कहेंगे पैसे नहीं हैं। तो अगर अपनी ज़िंदगी को आपने बिगाड़ना है तो आप ये कहते रहें कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बिकॉज़ फ़ोन आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, ठीक है।
फ़ोन अगर आपके पास है, सोशल मीडिया का पैकेज आपके पास है और आप उसको अच्छे वे में यूज़ नहीं कर रहे हो, सिखा हम रहे हैं, करना आपने कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप लेना है। अगर हम सिखाने वाले ना होते तो फिर आपको परेशानी होती कि मैं कैसे करूँगा, मुझे कौन बताएगा, ये चीज़ आपने नहीं सोचनी। आपने बस ये सोचनी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी टीम में आएँगे, टीम की तरह मिलकर काम करेंगे, फिर देखिएगा आपको कामयाबी कैसे मिलती है। चाहे आपकी अम्मी हैं, अब्बू हैं, आप स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कहीं न कहीं से करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 3700 में जॉइनिंग हो रही है, अगर वो करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा रह जाता है। टीम आपकी मैं बनवाऊँगी, गाइड मैं करूँगी, सारा कुछ मैं करूँगी, बस आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है। जब उस बंदे को इस यकीन में लाओगे कि उसका पैसा ज़ाया नहीं होगा, बल्कि वो हमारे साथ मिलकर काम करेगा, टीम हम बनवाएँगे, तो वो बंदा क्यों नहीं आपके साथ जॉइन करेगा? अगर कोई कहता है कि अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, तो फिर आप सिंपल पूछो कि बाकी काम करने में आप उनसे पूछते हैं, पार्टीज वगैरह, जीएफ बनाना, बीएफ वगैरह रखना, आजकल तो ये आम हो गया है। पहले ज़माने में तो इसको हराम के मुताबिक ही समझा जाता था, लेकिन आज तो अल्लाह का खौफ ही नहीं है किसी के अंदर। बंदा इस टॉपिक पे बात करने बैठे ना, पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ जहालत में चली गई है। ये खैर अलग बात हो जाती है, तो आप उन्हें साफ साफ बोला करें कि अगर उन कामों में आप परमिशन नहीं लेते तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्यों ले रहे हैं। मांगना सिर्फ आपने अल्लाह से है बड़ा। अगर आपने पहले भी उससे नहीं मांगा और अब आप अभी भी कहते हो कि मैं नहीं मांगूंगा, तो याद रखना अल्लाह ने भी यही कहा है, जब तक तुम मुझे याद नहीं करोगे मैं भी तुम्हें याद नहीं करूंगा। रिस्क तो वो सबको दे रहा है, लेकिन जिससे वो नाराज हो उसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। अब आप सब बैठ के सोचो कि आप वाकई सजदे करते हो, उससे मांगते हो कि आपको वो रिस्क दे, आपको आगे कामयाब करे। जिससे मांगना है उससे नहीं मांग रहे, लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं कि तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले। तो ये चीज़ कभी भी आपके साथ नहीं होगी अगर आपने ये चीज़ इस चीज़ पे फोकस आज नहीं किया। बिकॉज जितनी ज़्यादा बुराई, जितने ज़्यादा गुनाह फैल चुके हैं, मुझे तो लगता है क़यामत ही बहुत जल्द आ जाएगी। जो आप लोग दज्जाल वगैरह का सुनते हो, ये तमाम बातें सुनते हो, क्या पता वो सच हो जाए। अपने अमालनामे ठीक रखो, ऑनलाइन अर्निंग तो होती रहेगी, अल्लाह को भी याद रखो, साथ साथ जो चीज़ें बताई हैं उसको भी फोकस में रखो। और इस चीज़ों पे आकर, इस वे में आकर बात करना सीख जाओगे, तो चाहे आप 2 बंदे भी गाइड करते हो दिन के, तो वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।